मांगलिक दोष या बहु दोष। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं रुचिका से ही शादी करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी रोहित की मम्मी अश्विनी जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रुचिका की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रुचिका की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू ही बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रुचिका को। अश्विनी जी ने रोहित को बहुत समझाया, पर रोहित का कहना था कि जब मैंने रुचिका से प्यार किया था, तब मैंने उसके जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन सब मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रुचिका से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर अश्विनी जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए अनुसार रुचिका के मंगल दोष को दूर करने के लिए रोहित के साथ शादी करने से पहले रुचिका की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद रुचिका की शादी रोहित से हुई। रुचिका दुल्हन बनकर रोहित के घर आई, पर अश्विनी जी को रुचिका का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और अश्विनी जी ने उसे दिल से भी नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती, उसका सारा दोष रुचिका को ही दिया जाता। लेकिन रुचिका पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपने सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन रोहित ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब अश्विनी जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब अश्विनी जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब रोहित और अश्विनी जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि रोहित को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, अश्विनी जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी रुचिका ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि मेरे पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी, तो उनके कहे अनुसार आपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में आने जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहु दोष बेटे बहू को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहु दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, और यह महसूस कराए कि वह इस परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। रुचिका की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रुचिका कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद
रोहित बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। और 1 महीने बाद रोहित की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका सारा श्रेय रुचिका को दिया। तो अश्विनी जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब रोहित ने कहा, माँ इस बार रुचिका का मांगलिक दोष मुझ पर और मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रुचिका को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रुचिका को ही देना चाहिए। तो इसीलिए आज का सारा श्रेय रुचिका को जाता है, रोहित ने हंसते हुए कहा। तब रुचिका बोली, रोहित तो क्या तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो? तब रोहित ने कहा, अरे नहीं रुचिका, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियां आती है तो कभी गम आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी अश्विनी जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं रुचिका को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर रुचिका आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।